दोस्तों 15 से भी ज़्यादा कटिंग आज मैं आपसे शेयर करूंगी जिनको आप मार्च अप्रैल के महीने में लगा सकते हो और ये सक्सेसफुली लग जाएगी। और सारे जो पौधे हैं ये इंडोर पौधे हैं, तो एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे भी बना सकते हो। अभी अगर आप कटिंग लगा देते हो तो ये कटिंग सक्सेसफुली लग जाएगी। और किस मीडिया पर आप लगाओगे, मतलब कि किस तरह की सॉइल मिक्सचर पर आप लगाओगे, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं हूँ दीपा, आप देख रहे हो दीपास गार्डनिंग। तो दोस्तों पहला जो पौधा है ये है अरालिया का पौधा। छोटा सा कटिंग है, देखिए इस तरह से मैंने लगाई थी और इसको मैंने फरवरी में लगाई थी। और देखिए इस पर अभी छोटे छोटे से रूट्स जो है वो बन रहे हैं और इसको मैंने लगाया था सिर्फ सैंड के अंदर। ये देखिए ज़्यादातर दोस्तों कटिंग अगर आप लगाना चाहते हो तो सैंड के अंदर ही लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों सैंड में पानी जो है वो ठहरता नहीं है, आराम से निकल जाते हैं। और जो कई बार कटिंग जो है हमारी गल जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से, तो वो प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो इसीलिए सैंड के अंदर ही कटिंग सक्सेसफुली लगते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर अरालिया की और भी कटिंग मैंने लगाई थी। तो ये देखिए बड़ा सा कटिंग भी आप लगा सकते हो, छोटी से छोटी कटिंग भी आप लगा सकते हो इस तरह से। ये देखिए ये भी अरालिया की और एक वैरायटी है, इसको भी देखिए मैंने सैंड के अंदर लगाया था और ये देखिए कितने आराम से लग चुके हैं। तो दोस्तों अरालिया की जितने भी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है, उन सारे वैरायटी की कटिंग आप इस तरह से लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये है एग्लोनिमा, जो स्नो वाइट वैरायटी के हैं वो एग्लोनिमा है। तो इनकी कटिंग मैंने लगाई थी, छोटी सी कटिंग आप देख सकते हो। तो इस पर भी रूट्स ये देखिए आ चुके हैं और इनको भी मैंने सैंड पर ही लगाया है। ये देखिए छोटा सा पॉट के अंदर मैंने लगाया था ये छोटा सा कटिंग, तो इसके अंदर भी रूट्स बन चुके हैं। देखिए ये स्नो वाइट वैरायटी के हैं। तो एग्लोनिमा की कटिंग अभी आप लगा सकते हो, क्योंकि एग्लोनिमा में अभी बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ अभी शुरू होगी, तो इनकी कटिंग अभी लग जाएगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 पॉट के अंदर लगभग 7-8 कटिंग मैंने लगा दिया था। और ये देखिए ये है अल्टरनेंथ्रा। अल्टरनेंथ्रा की कटिंग इजीली लग जाते हैं दोस्तों इस तरह से। तो अल्टरनेंथ्रा को आप हैंगिंग बास्केट के अंदर भी लगा सकते हो, ये एक वैरायटी है। और ये देखिए ये है इरेसन की कटिंग। ये देखिए इरेसन की कटिंग बहुत इजीली लग जाते हैं और इरेसन की छोटी से इससे भी छोटी कटिंग आप लगा सकते हो, ये भी आराम से लग जाते हैं। और ये देखिए जेड की कुछ कटिंग है, यहाँ पर मैंने लगा के रख दी थी। और ये है पेपरोमिया। पेपरोमिया ये जो वैरायटी है दोस्तों, इसको आप हैंगिंग बास्केट के अंदर भी लगा सकते हो। और पेपरोमिया की जो कटिंग है, कोई भी वैरायटी आप ले लो, सारी वैरायटी जो है आराम से कटिंग से लग जाते हैं। और यहाँ पर देखिए इरेसन की और 2 कटिंग और यहाँ पर और एक जेड की कटिंग। ये देखिए जेड की कटिंग दोस्तों बहुत इजीली लग जाते हैं और मैं यहाँ वहाँ लगाती ही रहती हूँ। और ये है पेंसिल कैक्टस। पेंसिल कैक्टस की भी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। और ये जिगजैग प्लांट, अभी देखिए इस पर सारे पत्तियाँ गिर चुके हैं, लेकिन इस पर अभी रूट्स आ चुके हैं, तो धीरे धीरे ऐसे पत्तियाँ भी आ जाएगी। और उसके बाद दोस्तों ये है एग्लोनिमा की और एक वैरायटी, इसकी भी कटिंग मैंने लगाई थी। और ये देखिए इस पर देखिए ये से छोटे छोटे से रूट्स अभी बन रहे हैं, ये देखिए। और नीचे वाले जो हिस्से हैं वो थोड़े से गलने शुरू हो गए हैं, तो इसको मुझे जल्दी से हटा देने हैं। जब भी इस तरह की कटिंग गलना शुरू हो तो आप तुरंत इसको हटा दें। उसके बाद यहाँ पर फंगिसाइड लगा दें, या फिर इस तरह से एलोवेरा जेल भी आप लगा सकते हो। एलोवेरा से भी जो फंगस की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर से मैंने कटिंग को लगा दिए है। और उसके बाद ये देखिए ये है डेफिनबेकिया की एक कटिंग जो मैंने लगाई थी और बाहर से ही इसकी रूट्स दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए कितने छोटा सा कटिंग है, ये देखिए। और इसके रूट्स आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसके रूट्स बन चुके हैं। और दोस्तों ये है स्वीट पोटैटो वाइन। मेरे 2 पौधे थे, 2 वैरायटी के आप देख सकते हो, तो दोनों पौधे ही ख़राब हो रहे थे, तभी मैंने इनकी कटिंग लगा दिया था। और अभी कटिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से लग चुके हैं और दोनों वैरायटी मेरे पास फिर से हो गए हैं। अगर मैं कटिंग नहीं लगाती तो शायद ये वैरायटी जो है मुझे फिर से परचेस करने पड़ते। तो इस तरह से जब भी पौधे आपकी दिखे कि पौधे ख़राब हो रहे हैं, तुरंत आप उनकी कटिंग ज़रूर लगा दें। उसके बाद दोस्तों ये है कोलियस की कटिंग। कोलियस की कटिंग साल में किसी भी वक्त आप लगा सकते हो, ये आराम से कटिंग से लग जाते हैं। तो इस तरह से देखिए 3 कटिंग लगाई थी, तीनों की तीनों कटिंग लग चुके हैं। अरेलिया की कटिंग आप साल में किसी भी वक्त लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये है फिलोडेंड्रन। फिलोडेंड्रन को भी आप इस टाइम लगा सकते हो। फिलोडेंड्रन की भी कई सारी वैरायटियाँ हैं, आप इस तरह से लगा सकते हो। ये देखिए सिर्फ एक नोड एरिया को लेकर मैंने लगाई थी और जब लगाई थी तब भी आपके साथ शेयर किया था। तो देखिए ये लग चुके हैं और 2-3 जो नए नए शूट्स इस पर से निकल रहे हैं। और ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी लगाना बहुत इजी है। अगर छोटी छोटी बेबीज़ है
पर तो पहले से ही रूट्स बना हुआ होता है। तो इसको देखिए कोकोपीट के अंदर लगाई थी, ये भी मैंने पहले ही आपसे शेयर किया था। और दोस्तों उसके बाद देखिए ये है कॉइन प्लांट, ये तो बहुत इजीली चल जाते हैं, पानी पर भी चल जाते हैं, मिट्टी पर भी लगा सकते हो। देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी जो है दोस्तों, अगर आप पत्ती को लगा देते हो, एक स्टेम लगा देते हो, तब ये नहीं होगा। इसकी जो रूट्स है उसके साथ आपको लगाने हैं। जैसे कि ये अगर पत्ता आप लगाते हो तो ये नहीं लगेगा, इसको आपको नीचे से लगाने होते हैं। इसकी भी जो नोड एरिया होते हैं उस नोड एरिया को आपको लेने हैं और उस पर रूट्स बने हुए होते हैं तो उसको लगा देने हैं। उसके बाद ये पौधे लग जाती है। उसके बाद दोस्तों ये है गोल्डन फिलोडेंड्रॉन, ये भी बहुत इजीली स्टेम कटिंग से लग जाते हैं। और इस यहाँ पर देखिए अभी मैं दिखाती हूँ कि कितना सा कटिंग मैंने लगाई थी। ये देखिए ये छोटा सा कटिंग मैंने लगाई थी और इस पर से देखिए पौधा बन के तैयार है। तो गोल्डन फिलोडेंड्रॉन भी बहुत ईजिली लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है सिंगोनियम। देखिए सिंगोनियम को आप इस तरह से लगा सकते हो। ये देखिए छोटी छोटी कुछ नोड एरिया को लेकर इस तरह से आप कटिंग करके, और सिंगोनियम को पानी पर भी लगा सकते हो जिस तरह से मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। और कुछ कटिंग इस तरह की मैंने जो कोकोपीट और मिट्टी है उस पर मैंने लगाया है। सिंगोनियम बहुत ईजिली लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है ड्रेसिना, ये देखिए इस पर रूट्स आई हुई है। पहले भी एक वीडियो पर मैंने इसको शेयर किया था, तब भी मैंने उठाकर दिखाई थी, तो आज मैं नहीं उठाऊंगी ताकि मेरे कटिंग ख़राब ना हो। उसके बाद दोस्तों ये है पर्पल हार्ट का प्लांट, ये भी कटिंग से इजीली लग जाते हैं। ये देखिए ये कटिंग एकदम से लग चुके हैं, तो अभी खींच रही हूँ लेकिन ये उठ नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं एक कटिंग लगा कर आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह की अगर टिप की छोटी सी कटिंग भी लेते हो और लगा देते हो इस तरह से, तब भी इसकी कटिंग जो है लग जाते हैं। और ये है रियो का पौधा, ये वेरीगेटेड रियो है। देखिए छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी और अभी धीरे धीरे से इस पर जो है जड़ें आ रहे हैं, जड़ें बन रहे हैं। और इस तरह की कटिंग आप लगा सकते हो। रियो एक पौधा अगर लगाओगे उससे ही ढेर सारे पौधे बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये है एंजियोपोथोस। एंजियोपोथोस को भी मनी प्लांट की तरह आप नोड एरिया को लेकर इस तरह से छोटी छोटी कटिंग लगा सकते हो, ये लग जाती है। जितनी भी पोथोस की वैरायटी है उनको आप लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये है फिलोडेंड्रॉन, ब्रोकन हार्ट फिलोडेंड्रॉन कहते हैं इसे। तो इसकी भी कटिंग जिस तरह से आप मनी प्लांट लगाते हो उसी तरह से इनकी भी कटिंग आप लगा सकते हो। इस तरह से देखिए अगर नोड एरिया को लेकर आप मिट्टी के अंदर डाल देते हो या फिर इसको आप पानी पर भी लगा सकते हो, तो इस तरह से नए पौधे बनके तैयार हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा पौधा है। ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत सिंपल है दोस्तों इसको लगाना। जैसे आप मनी प्लांट को लगाते हो वैसे ही इनकी कटिंग को लगा देने हैं। और इस तरह से देखिए इसकी जो नए नए ब्रांच है साइड से ही इस तरह से निकल आते हैं। ये देखिए इस पर से नए नए ब्रांच निकल के आएगी। तो दोस्तों ये कुछ पौधे हैं जिनकी कटिंग अभी आप लगा सकते हो। और कटिंग लगाने के बाद इनको आप बिल्कुल भी धूप वाली जगह पर ना रखें, शेडी एरिया पर रख दें और मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखिए। और इसी तरह से कटिंग लगाकर आप एक पौधे से ढेर सारे पौधे बना सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।